एक दिन वतायो फकीर किसी गांव में पहुंचा और वहां के लोगों से कहने लगा, अरे ओ गांव वालों, सब सुनो, मेरे लिए तुरंत खाने का इंतजाम करो, वरना तुम्हारे साथ भी वही सलूक होगा जो मैंने पहले गांव वालों के साथ किया था। वतायो की बात सुनते ही गांव के लोग घबरा गए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इस डर से सबने मिलकर तुरंत शानदार खाना तैयार किया। थोड़ी देर बाद वतायो फकीर स्वादिष्ट खाने से भरी थाली के सामने बैठा चैन से खाना खा रहा था। वाह, बहुत बढ़िया। खाने के बाद जब वतायो ने हाथ धो लिया, एक गांव वाले ने झिझक कर पूछा, फकीर साईं, ये तो बताएं, पहले गांव वालों के साथ आपने क्या सलूक किया था? मैंने उनसे खाना मांगा पर उन्होंने नहीं दिया और मैं चुप करके चला आया। अगर तुम लोग भी खाना नहीं खिलाते तो मैं यहाँ से भी चुपचाप कहीं और निकल जाता। हाँ? एक दिन वतायो फकीर के घर मेहमान आए। उसकी माँ ने उससे कहा, पड़ोस से जाकर एक चारपाई ले आ। वतायो ने माँ का हुक्म सर आंखों पर रखा और एक पड़ोसी के घर जाकर जोर से आवाज देने लगा, ओ सूमर, बाहर तो आ भाई। सूमर खुद तो नहीं निकला, लेकिन उसका बेटा बाहर आ गया। हाँ वतायो फकीर, क्या हुआ? मेहमान आए हैं, चारपाई चाहिए। वतायो फकीर, चारपाई की तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं। एक पर मैं और अब्बा सोते हैं और दूसरी पर अम्मा और मेरी बीवी। अरे भाई, चारपाई भले ही मत दो, पर सोया तो ढंग से करो। हाँ? एक पर तुम और तुम्हारी बीवी सो जाओ, दूसरी पर तुम्हारा बाप और माँ सोएं, बाकी तुम्हारी मर्जी। एक दफा की बात है, वतायो फकीर को एक दूर का सफर करना था। उसने सोचा, ये इतना लंबा रास्ता मैं पैदल कैसे तय करूँगा, कहीं कोई सवारी मिल जाए तो बात बन जाए। वो गांव के कोने कोने में घूमा, हर किसी से बोला, लेकिन किसी ने अपनी सवारी उसके हवाले नहीं की। थक हार कर वो मायूस होकर घर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो अपने गधे को लेकर जा रहा था। वतायो ने उससे कहा, हाँ? अरे भाई, मुझे जरूरी काम से जाना है, रास्ता लंबा है और पैदल जाने की ताकत नहीं। 1-2 दिन के लिए अगर अपना गधा दे दो तो बड़ा एहसान होगा। उस आदमी ने वतायो की हालत देखी और उसका दिल पिघल गया। मुस्कुराते हुए बोला, वतायो फकीर, मेरे पास जो कुछ है वो हाजिर है, तुम गधा ले जाओ। वतायो खुश हो गया, तुरंत गधे पर सवार हुआ और गांव के बाहर निकल गया। चलते चलते उसके जहन में एक ख्याल आया, अगर इस गधे को लाठी मारूं तो ये तेज चलेगा। ये सोच के उसने लाठी उठाई और गधे को एक जोर का थप्पड़ दे मारा। अगला ही पल गधे ने झटका दिया और वतायो हवा में उछल के जमीन पर जा गिरा। अरे बाप रे! धूल में लिपटा हुआ वतायो कपड़े झाड़ते हुए खड़ा हुआ और गुस्से के बजाय मुस्कुराते हुए बोला, जो कहना था वो तुम पहले ही हो, अब और क्या कहूँ। वतायो, वतायो। एक दिन एक सुनार अपनी व्यापार की नियत से सफर पर निकला। रास्ते में उसके साथ कुछ यूं हुआ, अरे जल्दी जाना होगा वरना देर हो जाएगी। वाह ऊपर वाले, तेरी प्रकृति के क्या कहने। वतायो, वतायो। वतायो फकीर, साथ चलते हैं, एक से भले 2, सफर जल्दी कट जाएगा। मंजिल एक ही है, चलो साथ चलते हैं। हाँ बिल्कुल वतायो, तुम्हारे साथ सफर में मजा आएगा। रात हो गई है, यहीं सो जाओ, सुबह निकलेंगे। मेरे पास जो पैसा है उसे संभाल कर रखना होगा।
ये देखो, ये भिखारी बीच रास्ते पर सो रहे हैं। जुबान संभाल कर बोलो, भिखारी किसको कह रहे हो? तुम दोनों भिखारी ही तो हो, वरना यहाँ बीच रास्ते पर क्यों सो रहे होते? मेरी छोड़ो, लेकिन जो मेरा साथी सोनार है उसके पास 100 रुपए हैं। अरे मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ नहीं है। निकाल कहाँ है? 100 रुपए निकाल, जल्दी कर। बताइयो फकीर, तुमने क्या किया? तुम्हारे वजह से मैं लुट गया। अरे तुम्हारे 100 रुपये गए तो कोई बात नहीं, पर होते हुए भी कोई तुम्हें भिखारी का ताना दे, वो मैं बिल्कुल नहीं सह सकता। ओए होए होए, यहाँ तो किस्म किस्म की मिठाइयाँ हैं, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। इन्हें देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। वाह भाई वाह! अरे लगता है ये हलवाई अंधा है, अभी देखता हूँ। आओ! अरे बताइयो फकीर, क्या कर रहे हो? मेरी आंखें निकालोगे क्या? अरे भाई, क्या तुम देख सकते हो? तुम्हें मैं अंधा नजर आता हूँ? फिर इतना सारा माल देखकर चुप क्यों बैठे हो? खाते क्यों नहीं? अरे अगर मैं ये सब खा जाऊंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तुम नहीं खा रहे तो इधर दे दो, मैं खा लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा गड्ढा चाहिए, बहुत जरूरी काम है। भाई, अफसोस इस बात का नहीं कि तुम्हें गधा चाहिए। बतायो, ओ बतायो फकीर। ओ भाई, सब खैर तो है? सुबह सुबह किस काम में याद किया? बताइयो फकीर, एक काम आ गया है। तुम्हारा गड्ढा चाहिए, बहुत जरूरी काम है। गधा? अरे भाई, मेरा गधा तो कोई ले गया, घर पर तो है ही नहीं। हाँ बताइयो, गधा तो खुद कह रहा है कि मैं अंदर खड़ा हूँ। भाई, अफसोस इस बात का नहीं कि तुम्हें गधा चाहिए, अफसोस इस बात का है कि तुमने गधे पर एतबार किया, मुझ पे नहीं। लो मेरी माँ, जुगाड़ सुगाड़ करके तेरी खास घास ले आया हूँ। अपने लिए कुछ नहीं बचाया, सब तेरे लिए। अबे ओ गधे के बच्चे, हर रोज आकर मेरी गाय का चारा चबा जाता है, कुछ तो शर्म कर। चल भाग जा यहाँ से। हुश। ए ऊपर वाले, ये क्या नाइंसाफी है? रोज मेरी गाय की घास ये गधा खा जाता है। अब तो तू ही कुछ कर, इस गधे को मार दे। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो गधे का कहा था, तूने तो मेरी गाय को ही उठा लिया। हाँ? भाई, इस जानवर को हाथ लगाकर बताओ ये क्या है? बताइयो फकीर, मुझे लगता है ये गाय है। लो भाई, अंधे को भी पता चल गया कि ये गाय है। ऊपर वाले, तुझे गधे और गाय में फर्क समझ नहीं आया? मैं तुझे क्या कहूँ अब? लोगों, मैं हूँ बतायो फकीर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे YouTube चैनल जीरो टून्स को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी दबाना मत भूलना।